जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 680। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की, जिसमें एक बहुत ही विशेष कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कुछ ये। दोस्तों, दो पल की जिंदगी के दो नियम, दो पल की जिंदगी के दो नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर होता जोर तुम पर तो दुनिया से तुम्हें चुरा लेते, अगर होता जोर तुम पर तो दुनिया से तुम्हें चुरा लेते। दिल के मकान में ताला लगाकर चाबी पानी में बहा देते, चाबी पानी में बहा देते। कितना बढ़िया लिखा है दोस्तों। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं सुनाना चाहता हूं एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है मुलाकात के लिए फिर से आना। बहुत ही अच्छा शीर्षक है और बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। ये कहानी स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखें नम करने वाली कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं वापस से इस कहानी की कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जो स्कूल में थे, और ये कहानी आपकी आंखों को नम कर सकती है। उन दोस्तों की जिन्होंने एक ही स्कूल में SSC यानी कि 10वीं तक पढ़ाई की थी। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। SSC की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हम उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वो चारों साइकिल से होटल पहुंचे। उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोका, लेकिन एक वेटर ने उन्हें अंदर बुला लिया। उसका नाम था कालू। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर से मिलेंगे। तब तक हम सब बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन के बाद में होटल में आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल देना पड़ेगा। वेटर कालू ये सब बातें सुन रहा था। उसने कहा, अगर मैं यहां रहा तो मैं इस होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों को अलग अलग कर दिया गया। दिनेश के पिता के बदली होने पर वो शहर छोड़कर चले गए और संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और प्रवीण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला, और आखिरकार मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए और 50 वर्षों में उस शहर में आमूल चूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवर, महानगरों ने बदल दी शहर की सूरत। अब वो रास्ता और अब वो सस्ता सा होटल 5 स्टार होटल बन गया था। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिस होटल में ये दोस्त मिले थे चारों, 50 साल पहले, 50 साल के बाद वो सस्ता सा जो होटल था, वो एक 5 स्टार होटल के रूप में तब्दील हो गया था। ईमानदार वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया था और इस होटल का मालिक बन गया था। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। दिनेश कार से उतरे और पोर्च की ओर चलने लगे। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम थे। उसी समय एक व्यक्ति होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा, प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन खुश था कि वो चारों में से पहला था।
इसलिए उसे आज बिल नहीं देना पड़ेगा और वो इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वो अब एक बूढ़े सीनियर सिटीजन की तरह लगने लगा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र आधे घंटे में आया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष बिजनेसमैन बन गया है। तीनों का स्कूल छूट गया। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी कि प्रवीण कब आएगा। इतने में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूं। तीनों 50 साल बाद मिलकर एक दूसरे से बहुत खुश लग रहे थे। घंटों तक मजाक चलता रहा लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है कि आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी प्रवीण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगे, मैं तुम्हारे दोस्त प्रवीण का बेटा रवि हूं और मेरे पिता का नाम प्रवीण भाई है। पिताजी ने आज मुझे आपके आने के बारे में बताया। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वो दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब तक नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, और वे केवल एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा, मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूं। सब आश्चर्यचकित थे। कालू सेठ ने कहा, अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम इस होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। अपने सगे संबंधियों से मिलते रहो दोस्तों। मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करो। जाने किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही नहीं चले। परिवार मित्रों के साथ रहे, अतुलनीय खुशी महसूस करें। दोस्तों, ये थी एक भावनात्मक कहानी, बहुत ही इमोशनल कहानी थी और इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज था। 4 दोस्त थे और चारों ने जो वादा किया था 50 साल बाद वो अवश्य मिले, लेकिन अफसोस कि उनका आखिरी दोस्त नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी जगह उनका बेटा मिला और आखिरी दोस्त ने जो अपनी मिलने की फॉर्मेलिटीज थी उनको अवश्य पूरा किया। दोस्तों, रिश्तों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि दोस्त कभी भी किसी मतलब से नहीं बल्कि आपके प्यार की वजह से मिलते हैं। इसलिए दोस्ती की अहमियत को समझिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम। और इसमें आज एक विशेष कहानी सुनाई आपको कि मुलाकात के लिए अवश्य आना, जरूर आना। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन बहुत ज़रूरी कहानी थी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ
और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गुरु जी, शुक्राना।